तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे क्या पूछा गया है। टू पार्टिकल्स वे 120 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस विल इट्स वेट बी 30 न्यूटन। तो यहाँ पे दो पार्टिकल का जो यहाँ पे वेट आता है अर्थ पे वो यहाँ पे कितना आता है 120 न्यूटन आता है। अगर हम यहाँ पे उसको कुछ हाइट पे ले गए अर्थ के सरफेस से तो उसका वेट यहाँ पे कितना हो जाता है 30 न्यूटन हो जाता है। तो हम यहाँ पे कितनी दूरी पे ले गए हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो करते हैं यहाँ पे सॉल्व। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें 120 न्यूटन और 30 न्यूटन ये चीज हमें यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे दो पार्टिकल का वेट होता है 120 न्यूटन, उसको हम यहाँ पे क्या मानेंगे, उसको हम यहाँ पे F1 मानेंगे। वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 120 न्यूटन। और ये कहाँ पर हो रहा है, ये हमारे यहाँ पे सरफेस पे, कहाँ पर है सरफेस पे। तो आप सोच रहे होंगे मैंने इसको यहाँ पे फोर्स क्यों लिया है, क्योंकि आपको यहाँ पे पता होगा कि जो फोर्स की यूनिट होती है वो भी यहाँ पे क्या होती है, न्यूटन होती है। और F इक्वल टू यहाँ पे हमारा क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी होता है। और W इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या होता है, mg होता है। तो दोनों चीज यहाँ पे सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको F1 लिया है या फोर्स लिया है। ठीक है, एज इट इज जो हमारे यहाँ पे F2 है वो हमें यहाँ पे क्या लेना है, 30 न्यूटन लेना है। और 30 न्यूटन ये हमारे यहाँ पे क्या है, हाइट पर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये चीज हमारे यहाँ पे क्या है, हाइट पर है। ठीक है, और जो यहाँ पे अर्थ का रेडियस होता है वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। वो हमारे यहाँ पे होता है 6400 किलोमीटर। और अगर मैं इसको यहाँ पे मीटर में लूंगा तो हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, F इक्वल टू जी हमारे यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इंटू m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन आर स्क्वायर। एंड यहाँ पे m1 m2 हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, दो डिफरेंट मासेस होते हैं। और नीचे हमारे यहाँ पे इन दोनों का जो सेपरेशन होता है उसका यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें F1 एंड F2 दे रखा है। इसका हम यहाँ पे दो इक्वेशन बना लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो F1 हमारे यहाँ पे क्या है, 120 न्यूटन है। और इसका जो यहाँ पे फॉर्मूला होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, जी मल्टीप्लाई m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। इसको हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और F2 हमारे यहाँ पे इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ये हमें यहाँ पे 30 न्यूटन गिवन है, इक्वल टू जी मल्टीप्लाई m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें हम यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे क्या है, हाइट है। तो अगर कहीं पे भी हाइट वेरी करती है तो हम यहाँ पे आर की जगह क्या लेते हैं, आर प्लस एच का होल स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइट भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्या लेंगे, आर प्लस एच का होल स्क्वायर लेंगे। ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर लेना है। तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिवाइड डिवाइड इक्वेशन इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। तो सेकंड को हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारे यहाँ पे क्या है, F2 है। एंड फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, F1 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो कुल मिला के हमें यहाँ पे क्या करना है, F2 अपॉन F1 करना है। तो F2 हमारे यहाँ पे क्या है, 30 न्यूटन है। एंड F1 हमारे यहाँ पे क्या है, 120 न्यूटन है। F2 में हमारे यहाँ पे क्या है, जी मल्टीप्लाई m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन में हमारे यहाँ पे क्या होगा, r प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड जो हमारे यहाँ पे F1 था वो हमारे यहाँ पे क्या है, जी मल्टीप्लाई m1 मल्टीप्लाई m2 एंड नीचे हमारा आ जाएगा आर स्क्वायर। एंड ये हमारे यहाँ पे पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। एंड बचा हमारे यहाँ पे कितना, 30 अपॉन 120। और ये भी हमारे कट के कितना बचेगा, 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/4। एंड इक्वल टू में हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो आर स्क्वायर होगा वो हमारा सबसे ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया आर स्क्वायर, नीचे बचा हमारा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको फर्दर 1/4। एंड ये पूरा हमारा स्क्वायर में आर अपॉन आर प्लस एच का यहाँ पे पूरा होल स्क्वायर में आ जाएगा। एंड ये जो हमारे यहाँ पे स्क्वायर है इसको अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे या ट्रांसफर करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारी अंडर रूट में आ जाएगी 1/4 इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच आ गया। तो 1/4 को करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह बची है, यहाँ पे हमारा हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आर प्लस एच। अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर प्लस एच ऊपर आ जाएगा। एंड इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब ये जो आ रहा है इसको अगर मैं यहाँ पे राइट साइड ट्रांसपोज करूंगा तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा h इक्वल टू 2r माइनस का r। बचा हमारे यहाँ पे कितना, h इक्वल टू r। तो कुल मिला के जो हमारे यहाँ पे हाइट है किसके बराबर होगी, वो हमारे यहाँ पे बराबर होगी रेडियस के। किसके बराबर होगी यहाँ पे, रेडियस के। और रेडियस हमारे यहाँ पे कितना था, 6400 किलोमीटर था। तो जो हाइट होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, 6400 किलोमीटर ही होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं h हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 6400 किलोमीटर हो गया। तो कितनी हाइट पे हम ले गए, जो ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो हमारे यहाँ पे 30 न्यूटन हो गया।
वो हम यहाँ पे ले गए 6400 किलोमीटर की हाइट पे। तो होप आपको ये वाले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।